अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए हम शुरू करते हैं एक नए चैप्टर की और इंग्लिश की। एएमयू की बुक है 12 की। आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इसका चैप्टर नंबर 16। आज हम करेंगे क्रिटिकल एनालाइज, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट क्रिटिकल एनालाइज ऑफ द पोइम। तो इसमें 4 पोइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका है वंस अपॉन अ टाइम, चैप्टर नंबर 13, The Man He Killed, chapter number 16, Freedom, chapter number 18 और है और Written in Early Spring, chapter number 11। ये चारों का आपको क्रिटिकल एनालाइज बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आज हम आपको बताते हैं द मैन ही किल्ड, चैप्टर नंबर 16 का क्रिटिकल एनालाइज कैसे लिखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्रिटिकल एनालाइज में आपको स्टोरी मेंशन नहीं करनी है, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है, वरना आपका मार्क्स कट जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। राइट द क्रिटिकल एनालाइज ऑफ द पोएम द मैन ही किल्ड। और इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन आते हैं कि राइट थॉमस हार्डीज व्यूज़ ऑन वॉर इन द मैन ही किल्ड। थॉमस हार्डी का वॉर के बारे में, जंग के बारे में क्या राय था, इस राय को आप लिखिए। पहला क्वेश्चन हम क्रिटिकल एनालाइज देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या लिखना है आपको, नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नेम लिखना है द मैन ही किल्ड। उसके बाद लिखना है पोइट का नेम, थॉमस हार्डी, जो फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं और पोइट भी हैं। उसके बाद आपको इस तरह से लिखना है कॉन्टेक्स्ट। क्या कॉन्टेक्स्ट है हार्डलीज का, कि ही रोट द पोएम ड्यूरिंग द सेकेंड बोर वॉर इन 1899 to 1902। एट द टाइम ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ द वॉर एंड ही डाउटेड द ब्रिटिश एम्पायर। ये जो पोएम है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जब बोर वॉर जो हुआ था 1899 में, उस टाइम में हार्डली ने ये पोएम को लिखा है। ये कॉन्टेक्स्ट आपको डालना है। फिर डालना है इंट्रोडक्शन पोएम के बारे में, कि इन दिस पोएम पोइट डिस्क्राइब्स द सेंसलेसनेस ऑफ वॉर एंड द डिजास्टर ऑफ वॉर विद अ डीप सेंस ऑफ पिटी। तो इस वॉर में क्या बताया गया है, कवि ने क्या कहा है कि सेंसलेसनेस, वॉर के जो रिफ्लेक्शन होते हैं, जो डिज़ास्टर होते हैं, जो बर्बादी जो है वॉर में, उसके बारे में बताया गया है इस वॉर में। और बहुत ही गहरे दुख के साथ उन्होंने इसे बताया है। और थर्ड नंबर में आपको लिटरेरी टर्म्स, कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स यूज़ किया गया है, कौन कौन से भाषा का प्रयोग किया गया है। दिस इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट क्रिटिसाइज द सेंसलेसनेस ऑफ वॉर। एक ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता है जो भाषा जो हम लोग प्रयोग करते हैं। एज द स्पीकर रिपीटली पॉइंट आउट द मैन ही किल्ड वॉज हिज इक्वल, someone he would have treated with respect and kindness if he would meet him in a bar। कहने का मतलब ये है कि राइटर कह रहे हैं कि स्पीकर जो है, हो सकता है कि वो जिस भी इंसान को उन्होंने किल किया हो, अगर वो किसी बार में मिलते या कहीं पर भी और हो सकता है, तो वो दोस्त बन सकते थे, दोस्त हो सकते थे। बट क्या है कि इस वॉर में हमें क्या करना पड़ता है, उनको मारना पड़ता है। तो फिर इसके बाद आपको लिखना है कि द स्पीकर्स का पर्सपेक्टिव, क्या उद्देश्य था। तो उसमें हम डालेंगे द स्पीकर मेक्स इज क्लियर दैट ही डिड नॉट किल द मैन आउट ऑफ हेट और एंगर, इंस्टीड ही एक्चुअली थिंक द एनिमी सोल्जर्स कुड हैव बीन अ फ्रेंड। वो कहने का मतलब ये है कि वो किसी एंगर से, किसी गुस्से की वजह से या किसी नफ़रत की वजह से उन्होंने वॉर में उस आदमी को नहीं मारा। इंस्टीड ही एक्चुअली थिंक द एनिमी सोल्जर्स कुड हैव बीन, हो सकता है कि ये एनिमी जो सोल्जर्स था, जो ये दुश्मन था, वो हो सकता है कि ये इसका फ्रेंड हो सकता है। अगर हम, हो सकता है कि हम वॉर की जगह पे किसी बार में अगर हम मिले होते तो ये मेरा फ्रेंड हो सकता था, बट हमको क्यों इसे मारना पड़ता है, ऑफिसर्स के ऑर्डर की वजह से हमें इसे मारना पड़ता है। ही वॉज फोर्स टू किल द मैन बिकॉज एट दैट सिचुएशन ही वॉज हिज एनिमी। उस सिचुएशन में वो उसका फ्रेंड नहीं है, वो उसका दुश्मन है, इसीलिए उसको फोर्स किया जाता है, उसको ना चाहते हुए भी उस इंसान को मारना पड़ता है जो कभी उसका दोस्त हो सकता था। उसके बाद आपको डालना है कि दिस पोएम इज़ एंटी वॉर पोएम। दिस एंटी वॉर पोएम ऑल्सो एग्जामिन द इंडिविजुअल लॉस ऑफ सेल्फ दैट सोल्जर्स में अंडरगो इन ऑर्डर टू सर्व देयर कंट्री। सोल्जर्स को क्या करना पड़ता है, अपने देश की रक्षा के लिए ऐसे इंसान को, ऐसे हर इंडिविजुअल को, लॉस को मारना पड़ता है जो इंसान चाहता नहीं है कि वे दूसरे को मारे, बट
क्यों मारना पड़ता है? कभी तो अपने देश के लिए, कभी ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए ऑफिसर्स के। फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चर लिखना है। द पॉइंट्स क्रिटिकल स्ट्रक्चर सिंबलाइजेज द डिस्ट्रक्टिव साइकिल ऑफ वॉर। कैसे तबाही होती है, तो उसी साइकिल को दिखाया गया है इस पोएम में। फिर आप आते हैं लैंग्वेज की ओर। कौन से लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया है? ही यूज रिपीटेड वर्ड्स जैसे इन्फेंट्री, शॉट और किल्ड, इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया गया है लैंग्वेज में। फिर थीम, क्या थीम है कहानी का, क्या लास्ट में थीम है कि द पोएट एक्सप्लोर्स देम सच एज द लॉस ऑफ सेल्फ इन वॉर, द सेंसलेसनेस ऑफ वॉर विद अ डीप सेंस ऑफ पिटी। ही वॉज नॉट विलिंग टू मर्डर बट ही हैज़ टू फॉलो देयर ऑफिसर्स ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि इस पोएम में जो डिज़ास्टर है, जो बर्बादी है और जो निर्दयता है उसको दिखाई गई है इस बार में। अब बहुत ही दुख के साथ राइटर ने इसे लिखा है कि वो मारना नहीं चाहते। ही वॉज नॉट विलिंग टू, कोई भी इंसान बिना मतलब में किसी को मारना नहीं चाहता है, बट क्या है कि उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज ही हैज़ टू फॉलो देयर ऑफिसर्स ऑर्डर, क्योंकि उनके ऑफिसर्स का ऑर्डर है और अपने कंट्री को सर्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्रिटिकल एनालाइज लिखना है। ठीक है, मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम्स तक जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।